हेलो एवरीवन, तो आज हमें मार्केट 200 से 300 पॉइंट गैप अप ओपन देखने को मिला और फिर 300-400 पॉइंट के समथिंग हमें वापस फॉल भी कर गया। और क्या फेड ने वापस इमरजेंसी मीटिंग बुलाई रात को या नहीं बुलाई, और क्या आगे मार्केट वापस इसी डाउन साइड में रह सकता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर मार्केट आप देखें तो आज 200 पॉइंट के समथिंग यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और फिर लगातार कंटिन्यूस फॉल होते और यहाँ पर आप देखें तो ऑलमोस्ट 0.26% के समथिंग हमें गिरावट देखने को मिली। तो ये मार्केट इतना ज्यादा बियरिश था तो मार्केट में इतनी ज्यादा बुलिश मोमेंटम क्यों आया। अगर बात करते हैं बीएससी सेंसेक्स की, वो भी 400-500 पॉइंट के समथिंग गैप ओपन हुआ था, फिर 700-800 पॉइंट गिर गया। डाउ जोन्स की अगर बात करते हैं, डाउ जोन्स भी 1000 पॉइंट के समथिंग हमें डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारी चीजों के पीछे का जो रीजन था वो था अपना जो जापान का मार्केट। जापान की अगर मार्केट की अगर बात करते तो आज 10% के समथिंग हमें अपसाइड में देखने को मिला। तो कई लोग सोच रहे हैं कल 13% अगर माइनस में था और आज अगर इसने 10% की रिकवरी दे दी तो क्या इक्वल हो जाएगा? नहीं होगा। अगर कल -13% गिरा, अगर आज वापस +13% हो गया, क्या इक्वल हो गया? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मान लो किसी 100 रुपए का पर्टिकुलर स्टॉक से अगर वो 10% गिरा तो उसकी वैल्यू होगी 90 रुपीज। अगर वो वापस 10% चढ़ गया तो उसकी वैल्यू 90 का 9%, 10% कितना होगा? तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 99। तो ये सारी चीजें बेसिक्स मैथ है, आप सब लोगों को आनी चाहिए थी। सेम ऐसे ही कल अगर मार्केट ने 13% की गिरावट दी तो वापस रिकवर नहीं हो गए, ये ऑलमोस्ट रिकवर हुआ है। अभी 4-5% की गिरावट और बाकी है। अगर और पूरे वीक की अगर बात करें अपन, तो पूरे वीक्स में अभी भी 10% हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप समझ रहे हो इस चीज को अपन। और अगर बात करते हैं अपन डाउ जोन्स के फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में भी अभी अगर लाइव की बात करते हैं तो 140 पॉइंट के समथिंग हमें अपसाइड में देखने को मिल रहा है, और जो कि इतना ज्यादा बुलिश नहीं है। फिर अगर आते हैं एक आईएसएम का जो सर्विस का डाटा है, जो कि हमें 51 का एक्सपेक्टेड था और उसने 51.4 का। तो इसमें एक अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट इसमें देखने को मिल रहा है कि आईएसएम का सर्विस का डाटा जो था हमें 51 का था और 51.4 देखने को मिला। आगे जो बात करते हैं अपन, वो बात करने वाले हैं कि जो यूएस का जो सर्विस सेक्टर है वो वापस से रीबाउंड हो रहा है जुलाई के अंदर। जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी वापस रिकवर हो रहे हैं। और जो अभी रात को जो फेड की पॉलिसी थी वो तो नहीं आई, लेकिन जो उनके ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया, वो क्या है कि यूएस इज नॉट एन रिसेशन, फेडरल रिजर्व ऑफिसर्स मूव टू रीयूजर्स मार्केट दैट यूएस इज नॉट एन रिसेशन। जी हाँ, तो उन्होंने उनकी तरफ से कंफर्म किया कि भाई मार्केट जो यूएस का मार्केट है वो कोई रिसेशन की तरफ नहीं जा रहा है। उन्होंने सबसे पहले आते ही हेडलाइन बोली कि आई एम नॉट कॉलिंग फॉर एन इमरजेंसी फेड रेट कट, बट ये सारी चीजें देख रहे हो, पट लगाया इन्होंने यहाँ पर कि उन्होंने इसलिए नहीं, यहाँ पर ऑफिसर्स ने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है कि ये वो इमरजेंसी रेट कट करेंगे, उन्होंने इसलिए कहा है कि जो भी सारा मार्केट में पैनिक फैल रहा है इसे क्लियर करने के लिए कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज रिसेशन की तरफ यूएस का मार्केट नहीं जा रहा है। और उन्होंने यहाँ पर इशारे भी दिए हैं कि आने वाले दिनों के अंदर वो रेट कट कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि रिसेशन आने वाला, रिसेशन के फियर से नहीं करेंगे, वो सारी चीजें डाटा के हिसाब से देख कर करेंगे। तो हमारे लिए अब आगे क्या क्या हो सकता है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर पॉल्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। पॉल्स फेस ए मार्केट म्यूटेंटी इफ इट डज नॉट मेक ए सितंबर इन रेट कट। तो हमारे लिए अब आगे क्या हो सकता है? आगे देखो, सितंबर के अंदर 17 और 18 तारीख यहाँ पर होने वाली एक इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि इस दिन पर आने वाला है फेड का जो रेट कट का डाटा है। और उससे पहले 8 अगस्त हमारे बीच में आ रही है, तो 8 अगस्त को थोड़ा सा याद रख लेना, क्यों 8 अगस्त को आने वाला है जॉब क्लेम्स का डाटा, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस चीज के बारे में। अभी 17 और 18 सितंबर तो काफी दूर है, लेकिन उससे पहले 8 अगस्त में मार्केट में काफी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इस चीज को अपन याद रखते हुए 8 तारीख का वेट करेंगे। 17 और 18 तारीख को अगर जो फेड है रेट कट करता है या नहीं करता वो तो आगे देखेंगे। तो उसी चीज का देखते हुए मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता वो 8 तारीख को पता चलेगा।